कोरोना काल का सबसे ज्यादा असर रेल यातायात पर पड़ा है। कोविड-19 के बेहद बुरे दौर के बाद जहां जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौटने लगी है, वहीं रेल सुविधा के लिए आज भी जनता संघर्ष कर रही है। अंतर्राज्यीय और दैनिक यात्रियों के लिए सबसे बड़ा साधन ठप होने के चलते अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में रेल सुविधा बहाल करने की मांग भी लगातार तेज होती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। लंबे समय तक कोरोना से जंग लड़ने के बाद एक बार फिर जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन अभी भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर नियंत्रण पाने के लिए कई सुविधाओं को बहाल नहीं किया जा रहा है, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। महासमुंद को ओडिशा से जोड़ने वाली रायपुर वॉल्चर लाइन पर दर्जनों ट्रेन चलती थी। जिले के 5 ब्लॉकों में से सिर्फ 2 ब्लॉक महासमुंद और बागबाहरा में ही रेल की सुविधा है। स्वास्थ्य सुविधा और कर्मचारियों को रायपुर जाने के लिए सिर्फ ट्रेन का ही सहारा है। ये बागबाहरा रेलवे स्टेशन बहुत पुरानी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर बसना, सरायपाली, पिथौरा से लोग आके यहाँ पर रायपुर जाने के लिए, विशाखापट्टनम जाने के लिए यहाँ पर बैठते हैं। जब से 2019 से लॉकडाउन हुआ है, तब से ट्रेनें यहाँ पर अभी वर्तमान में 3-4 ट्रेनें चल रही है और वो ट्रेनें जो है बागबाहरा रेलवे स्टेशन में नहीं रुक रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो रायपुर जाने के लिए, इलाज के लिए या बच्चे लोग के परीक्षा वगैरह होता है उसके जाने के लिए असुविधा हो रहा है। स्पेशल गाड़ियाँ करके लोग जा रहे हैं, जिससे आर्थिक बोझ लोगों को पड़ है। कोविड-19 के चलते 2019 से इस रूट की पुष्पुल पैसेंजर 58529 अभी तक बंद है। इन ट्रेनों से व्यापारी कर्मचारी प्रतिदिन आवाजाही करते थे। कोरबा लिंक 08518 रेलवे सेवा जो कि प्रतिदिन चलती थी, ये ट्रेन चालू तो हो गई है, पर बागबाहरा स्टेशन पर नहीं रुकने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बागबाहरा रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 6000 रुपए की टिकट की बिक्री थी, लेकिन वर्तमान में 1000 रुपए भी नहीं रही है। जनप्रतिनिधि और यात्री लगातार कोविड के चलते बंद हुआ रेल सेवाओं का संचालन शुरू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में क्षेत्र के संसदीय सचिव और विधायक भी लगातार रेल मंत्री और रेलवे के उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिख चुके हैं। ये बात सही है कि महासमुंद जिले में समूचे स्वास्थ्य सेवा के लिए भी रायपुर जाते हैं इलाज के लिए, और ट्रेन बंद होने से काफ़ी असुविधा हो रही है। मैंने माननीय रेलवे मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, कलेक्टर साहब को भी लिखा है, और संबलपुर जोन के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी पत्र व्यवहार किया है, और संबलपुर जोन के उच्च अधिकारी से भी मैं दूरभाष पर भी बात किया हूँ, और कलेक्टर साहब 2 बार जिला कलेक्टर महासमुंद ने भी रेल सुविधा बागबाहरा में रोकने के लिए पत्र लिखे हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, लेकिन विडंबना है कि ट्रेन से यात्रियों को डबल किरायों में सफर करना पड़ रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द लोगों को रेलवे सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। कोरोना काल के दौरान जहां एक ओर जिंदगी थम सी गई थी, वहीं दूसरी ओर कोरोना ने बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर डाला है। लेकिन कोरोना काल के दौरान बालोद के एक शिक्षक ने न सिर्फ घर घर जाकर बच्चों की पढ़ाई करवानी, बल्कि अपने घर पर भी क्लासेस देकर बच्चों का भविष्य संवारने का जिम्मा उठाया। साथ ही टीचर ने राज्य शासन से भी मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल घर में जो चल रहा है वो 15 नवंबर से कोरोना काल के दौरान जो स्कूल बंद हुआ उसके बाद घर में ही चल रहा है, और पढ़ाने का जो जुनून है या उसके प्रति जो सोच है वो स्कूल में जब से मैं पोस्टेड हूँ 2008-9 से, तब से स्कूल में मैं इसी तरीके से काम कर रहा हूँ। जगदलपुर के भानपुरी थाना क्षेत्र के चमिया गांव में भीषण सड़क हादसे में 2 बच्चियों समेत 4 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे में चालक और अन्य 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार हाईवे से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम चमिया देवड़ा रोड पर ऑटो और पिकअप के बीच टक्कर हो गई। ऑटो में चालक सहित 6 लोग सवार थे, जिनमें से 2 महिलाओं की मौत मौके पर ही हो गई। बाकी बचे 5 घायलों को सिविल अस्पताल भानपुरी लाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 और लोगों की जान चली गई।
और अब बात आज मनाए जा रहे रक्षाबंधन के त्योहार की। सुकमा में भी रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां तरह तरह की राखियां बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में चिपुरपाल की मालती सेठिया ने कृषि विज्ञान केंद्र सुकमा के मार्गदर्शन में खास किस्म की राखियां बनाई। जानकारी के मुताबिक सेठिया ने पारंपरिक पेशे को नया रंग दिया। उन्होंने छिंद के पत्तों से राखियां बनाई। छिंद के पत्तों से निर्मित ये राखियां देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। इस मौके पर सेठिया ने कहा कि इस रक्षाबंधन वैकल्पिक पेशे के तौर पर राखियां बनाई गई हैं। बाजार में राखियों की मांग होने पर अगले साल ज्यादा राखियां बनाई जाएंगी। इस बार राखी के लिए गांव की जो स्व सहायता समूह है और साथ ही साथ गांव में जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो घर पे खाली रहती हैं, उनको रोजगार देने के उद्देश्य से साथ ही साथ उनकी जो आय है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग इको फ्रेंडली राखी का निर्माण कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन से करवा रहे हैं। जो गांव में कुछ जो दक्ष लोग हैं जिन्हें कला जो आती है उसके माध्यम से हम लोग कई प्रकार की डिजाइन की राखी बनवा रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली है, सस्ती है। रक्षाबंधन के त्योहार में अब आज ही रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। जगह जगह राखियों की दुकानें सज गई हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भी इसको लेकर काफ़ी तैयारियां हैं। इस बार बाजारों में चाइनीज नहीं बल्कि स्वदेशी राखियां नजर आई हैं, जिन्हें बेहद ही खास तरीके से बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। रंग बिरंगी राखियां अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि ये प्लास्टिक से नहीं बल्कि घरेलू सामान से बनाई गई है। इन राखियों को काजू, बादाम, धान, चावल, चना, सरसों, उड़द और रखिया के बीज से तैयार किया गया है। इस बार हम लोग फ्रूट से राखी बनाए हैं, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, लौंग, इलायची, मरीच और कुछ पैसे से भी बनाए हैं। पुराने जमाने के पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, मतलब ये चीज अभी के बच्चे नहीं जानते, तो पुरानी संस्कृति सभ्यता को सामने लाने के लिए ये सब बनाए हैं हम लोग। राखियां जितनी खूबसूरत है उतनी ही किफायती भी। राखियों को बेचने के लिए दुकानदारों के माध्यम से और छोटे छोटे स्टॉल लगाकर बेचने की तैयारी की जा रही है। थोड़ा से और ज़्यादा बेहतरीन मार्केट के जरूरत रही से स्टॉल वगैरह लगात हन बाजार में, जैसे कि बाकी गांव के दीदी मन हैं लफेंदी में, कुम्ही में, ओमन छोटे छोटे किराना दुकान है तो ओमन लेगा थे यहाँ पे थोक में, तो ओमन सेल कर रहे थे गाँव में। महिलाओं का कहना है राखी बनाने से न केवल उन्हें रोजगार मिला, बल्कि देश भर की महिलाएं अपने भाइयों की कलाइयों पर चाइनीज राखी के बजाय स्वदेशी राखी बांधेंगी। आज की डेट में अगर हमन घर में ये राखी अभी बना के बेचत हन, तो कल के डेट में दीदी मन हमार मन से सीखे कि ये राखी ला बना के खुद अपन घर में तैयारी करे और अपन स्वयं सक्षम हो ये कार्य ला करे बर। इन महिलाओं की ये कोशिश वाकई तारीफे काबिल है। दूसरे लोगों को भी चाहिए कि वो इन महिलाओं से प्रेरणा लेकर स्वदेशी उत्पाद बनाकर न सिर्फ लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए, बल्कि देश को मजबूत करने में भी काम करे। गरियाबंद से थानेश्वर के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।